हाँ दोस्तों, आज मैं आपके बीच में आया हूँ क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि कल भारतीय जनता पार्टी का जामताड़ा जिला का कमेटी का गठन किया गया है। तो मुझे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि दादा कमेटी गठन हुआ है, आपका कोई प्रक्रिया नहीं आया है। तो दूसरे पार्टी का कोई अगर कमेटी गठन होता है उसमें हम लोग प्रक्रिया के कौन देने वाले हैं। मैं तो अभी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं निर्दलीय हूँ और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मैं अपना काम भी कर रहा हूँ। हाँ, हालांकि मैंने अपना इच्छा जताई थी कि भारतीय जनता पार्टी में मैं ज्वाइन करूंगा और मैंने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को और दीपक प्रकाश साहब को भी मैंने इस विषय को लेकर चिट्ठी भी लिखा था और मुझे रिप्लाई भी दिया गया था दीपक प्रकाश साहब के द्वारा कि पार्टी प्रोटोकॉल के अंदर गाइडलाइंस के द्वारा आपको सदस्यता दिलाया जाएगा। परंतु मुझे पता नहीं किस कारण से अभी तक मुझे सदस्यता नहीं दिलाया जा रहा है, या मुझे पार्टी में आने से हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मुझे पार्टी में आने नहीं दिया जा रहा है। जो भी हो, ये अलग अलग मैटर है। दरअसल ये जो कमेटी बनाया गया है, इस कमेटी को लेकर कुछ लोगों के द्वारा मुझे बार बार पूछा जा रहा था, बार बार टोका जा रहा था कि दादा कुछ तो स्टेटमेंट दीजिए। तो मैं स्टेटमेंट यही दूंगा कि आज जो कमेटी जो बना है और जो कमेटी बनाने वाले लोग हैं, जो ये साफ देखा जा रहा है कि अनुभवहीनता है, अनुभव की कमी रही है इस कमेटी में बनाने वाले लोगों को। क्योंकि ये लोग नाला विधानसभा का जो समीकरण है, जिसमें हमारे आदिवासी भाई, हमारे यादव भाई, हमारे ब्राह्मण भाई, हमारे दलित भाई, हमारे पिछड़े जाति, ये सारा मिला के नाला विधानसभा का समीकरण बनता है। हमारा 2,18,000 वोटर है और इस 2,18,000 वोटर में सबसे ज़्यादा हमारे यादव भाई लोग हैं। तो अगर आप कमेटी बनाते हैं तो जैसे मोदी जी साहब का कहना है, और आपको पता है आज का डेट में ये जो भाजपा है ये मोदी जी का भाजपा है, इसको हम लोग मोदी जी का भाजपा कहते हैं। और मोदी जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास का कहाँ कुछ नज़र आ रहा है। आज जो कमेटी बना है उसमें तो कहीं भी किसी भी यादव भाई का कोई भूमिका नहीं नज़र आया, कोई मुस्लिम भाई को कोई कमेटी में कोई जगह नहीं मिला, दलित चेहरा कहीं नज़र नहीं आया, पिछड़ा जाति का कोई आदमी नज़र नहीं आया। हाँ, 2-4 ब्राह्मणों को जरूर इधर उधर बना के कुछ कमेटी बना दिया गया है। वो कारण भी क्या है मेरे को ये भी पता नहीं है कि कैसे 2-4 ब्राह्मणों को एक साथ में बना दिया। हालांकि मैं खुद ब्राह्मण हूँ। लोग सोचेंगे कि जयंत बनर्जी ब्राह्मण का विरोध कर रहा है। मैं ब्राह्मण का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा, मेरा बहुत स्पष्ट है कि जब जातिगत समीकरण जो हमारा नाला विधानसभा में है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि हर जाति को हर उसको किसी न किसी को जगह मिलना चाहिए था। और ये तो जो कमेटी बना है इससे तो साफ पता चल रहा है कि ये कमेटी बनाया गया है 2024 के चुनाव को नज़र में रख के, ताकि ये एक परिवार को जिसको टिकट के समय में उसका विरोध ना हो। इसीलिए जैसे आप देख लीजिए, मंडल अध्यक्षों का हर जगह में जो पुराने मंडल अध्यक्ष उनको रिटेन किया गया था, मगर कुंडहित के मंडल अध्यक्ष को हटा दिया गया। कारण क्योंकि वो उम्मीदवार प्रत्याशी का विरोध कर रहा था, इसलिए उसको हटा के किसी नया चेहरा को डाल दिया गया। नया चेहरा, युवा चेहरा दिया है। अच्छी बात है, शुभकामनाएं, बधाई युवा चेहरा को। परंतु उसका भी अनुभव क्या है। एक मंडल अध्यक्ष मतलब उतना बड़ा कुंडही क्षेत्र को संभालेगा, उसका अनुभव क्या है। नेता कोई ऐसे नहीं बन जाता है। नेता बनने के लिए आपका चेहरा होना चाहिए, आपका बोलचाल, आप बोली जानना चाहिए, आपका शिक्षा होना चाहिए, आप कितना सक्षम हैं। जैसे कि भाइयों, आप लोग सब कोई देख चुके हैं कि पिछले 1 साल से जो मैं कार्य कर रहा हूं, मेरे ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता है कि मैं किसी कार्य में कम हूं या कुछ किसी से कम नापा जा सकता हूं। मैं अपनी क्षमता अपनी जनता को दिखा चुका हूं कि समय पड़ने पर जयंत बनर्जी क्या कर सकता है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं। मैं ना विधायक हूं, ना मंत्री हूं, ना सांसद हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। परंतु पिछले 1 वर्ष में मैंने अपने जनता को दिखा दिया कि मैं अपने बदौलत, अपनी क्षमता से, अपने दम पर मैं अपने क्षेत्र की जनताओं का सेवा किया हूं और आगे भी मैं करता रहूँगा। हाँ, ये जो कमेटी बनाया गया, जिस विषय को लेकर मैं बात कर रहा था, ये कमेटी बनाया इसलिए गया है कि जो प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध, उनका कोई विरोध ना हो भविष्य में 2024 में, और उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए। इसीलिए ये पूरा कमेटी का गठन किया गया है।
आज जो 2-4 लोग जो विरोध कर रहे हैं, जिसमें से एक विष्णु मंडल है, राम सिंह यादव, पब्लिक स्पेस में जाके भी विरोध करना ये भी गलत मैं मानता हूँ कि किसी संगठित पार्टी का इस तरह करके विरोध करना है। विरोध का एक प्लेटफॉर्म होता है, आप जाके प्रदेश अध्यक्ष को जाके बोलिए कि ये गलत चयन किया गया है, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। परंतु आप जिस तरह ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह मेरा जो भाजपा में आना था, मैं जो भाजपा के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी को मैंने जो पत्र लिखा था, उस पत्र में मैंने अपनी इच्छा जताई थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना चाहता हूं। परंतु और साथ ही मुझे दीपक प्रकाश साहब ने मेरा पत्र का उत्तर देते हुए मुझे कहा था कि पार्टी प्रोटोकॉल के अंडर में आपको सदस्यता दिलाई जाएगी। परंतु आज इतना दिन हो गया, मुझे पार्टी में लाने का कोई ना प्रयास किया जा रहा है, ना मेरे सदस्य को लेकर कोई बात कर रहा है। कारण क्या है? सिर्फ एक परिवार को दोबारा टिकट दिलाने के लिए, क्योंकि जानता है सबको कि अगर जयंतो बनर्जी अगर भाजपा में आ जाए तो जयंतो बनर्जी एक मजबूत दावेदार बन जाएगा टिकट का। इसलिए मुझे पार्टी से अलग रखा गया है, भाजपा से अलग रखा गया है। मुझे इसके लिए कोई चिंता नहीं है, मैं सक्षम व्यक्ति हूँ और मैं अपना कार्य खुद करना जानता हूँ। मुझे किसी पार्टी वार्टी का अगर कोई बोलता है कि पार्टी का ज़रूरत है, अगर आप कार्य अच्छा करेंगे तो आपको पार्टी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जनता आपको खुद चुनेगा। हाँ, पार्टी एक बहुत बड़ा ढाल होता है लोगों के लिए। तो अगर पार्टी अगर नहीं चाह रहा है, पार्टी अगर एक ही आदमी को नेता ही बनाने में लगा हुआ है और सारे उसके आगे पीछे जो चमचे सब हैं उसके चमचागिरी करने में लगा हुआ है, तो चमचागिरी करे, जनता अपना जवाब देगी। पिछले 7 बार चुनाव लड़ चुका है वो आदमी, 1 बार जीता है वो भी हम लोगों के बदौलत, 6 बार हारा है, फिर दोबारा चुनाव लड़ लेगा। मैं भी इस वक्त 2024 के मैदान में मैं भी हूँ, अगला वो भी रहेगा, अगला और सब भी रहेंगे। ये तो जनता चुनना है, जनता देखेगा कि कौन काम करने वाला है, कौन क्या करने वाला है। मैंने अपना काम का बही खाता जनता के सामने रख दिया है, हर साल मैं काम करूँगा और अपना बही खाता जनता के बीच रखूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, परंतु जो घटनाक्रम जो हुआ है, जो कमेटी बना है, इस कमेटी में अनुभवहीनता है, इसका मैं खुल के बोल रहा हूँ। मैं इसके लिए मैं दबा गला से नहीं बोलूँगा, मैं खुल के बोल रहा हूँ कि अनुभवहीनता के कारण ही ऐसा कमेटी बनाया गया है। हर धर्म जाति का लोगों का हिस्सेदारी होना चाहिए। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी में अगर कमेटी बनता है तो ये हमेशा देखा गया है कि हर सबको लेके ही समीकरण सबका मिला जुला के कमेटी बनाया जाता है। परंतु एक ही आदमी को, एक ही समाज को, जिस तरह ब्राह्मण समाज के 3 लोगों को कमेटी में इधर उधर कहीं मेंबर बना दिया गया है और एक ही परिवार के लोगों को मौका भी दे दिया गया है, कहीं ना कहीं घुसा दिया गया है। ये साफ दिखता है कि जामताड़ा जिला का जो जिलाध्यक्ष है, मैं तो उनको, सोमनाथ भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता भी हूँ और मुझसे जब उनका सिलेक्शन होने वाला था, मुझसे भी रांची से कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के मुझसे पूछे भी थे कि कौन होने से बेहतर होगा, तब मैंने भी उनका भी नाम रिकमेंड किया था कि नहीं, सोमनाथ जी बहुत अच्छे आदमी हैं, अनुभवी है। परंतु आज उनका अनुभवहीनता दिख रहा है। मैं तो सोचा था कि वो पेशा से लॉयर हैं और अच्छा डिसीजन ले सकेंगे। अब ये लग रहा है कि उनका डिसीजन मेकिंग में वो सक्षम नहीं है। दरअसल उनका भी एक प्रॉब्लम है, वो दोनों तरफ 2 आदमी को लेके बैठ के सारा काम करते हैं, जिसके चलते आज ये सारा घटना घट रही है। ऐसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो सोमनाथ सिंह बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, परंतु ये डिसीजन उनका गलत हो गया। मैं इस विषय में उनका समर्थन नहीं कर पाऊँगा और मैं उनसे गुजारिश भी करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसा पार्टी अगर दोबारा अगर चिंतन करके लोगों के साथ में बैठ के अगर इसको सुधार किया जा सके तो पार्टी के लिए अच्छा होगा। आने वाले दिन में नाला विधानसभा भाजपा का गढ़ रहा है, हो सकता है कि अगर सबको मिल के लेके अगर तो नाला विधानसभा सीट जीता भी जा सकता है। हालांकि मैं निर्दलीय हूँ, मैं ये भी बता देता हूँ उनको कि उनका अगर विरोधी कोई अगर है तो मैं भी हूँ, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ और वोट तो भैया मिलेगा। अगर कोई आदमी काम करेगा तो जनता तो उस काम को देख के तो वोट तो देगा ही। तो मैं भाई हूँ, इस चीज़ को भी मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा।
मैं कहीं से भी लड़ूं, निर्दलीय लड़ूं या किसी पार्टी से लड़ूं, चुनाव जयंत बनर्जी 2024 में फिर से लड़ेगा, बेदाग चुनाव लड़ेगा। और मैं जनता से बार बार बोल दे रहा हूं कि अपने अंदर में ये भ्रम अगर कोई फैला दे रहा है कि जयंत बनर्जी बीजेपी में आ जाएगा, वो बैठ जाएगा, बीजेपी में उसको बैठा देगा, तो भैया इसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। चुनाव लड़ने के विषय में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जयंत बनर्जी अगर भाजपा में भी जाएगा तो चुनाव लेके आप इस चीज़ को अपने दिमाग से उतार दीजिए। और मैं एक और साफ साफ बात बता रहा हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से, जो भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज चल रहे हैं जो लोग, आज अगर उनको लगता है कि पार्टी में उनका जगह, उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा, उनका जगह, उनको सही सम्मान नहीं मिल रहा है, तो भाइयों मैं आप लोगों को न्योता दे रहा हूँ, मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं भी उस पार्टी से था और उस पार्टी का शुभचिंतक भी हूँ। ऐसा बात नहीं कि मैं उस पार्टी का शुभचिंतक नहीं हूँ, इस पार्टी का शुभचिंतक भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। परंतु अगर कोई नाराज व्यक्ति है, इधर उधर जाने से बेहतर है मैं एक विकल्प के तौर पे नाला विधानसभा में हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि जयंत बनर्जी एक अच्छा नेतृत्व देगा नाला विधानसभा में, तो मेरा दरवाज़ा आप लोगों के लिए खुला है। मैं आप लोगों को आमंत्रण दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सारे रूठे हुए कार्यकर्ता, जितने भी रूठे हुए कार्यकर्ता हैं, आप मेरे पास में आइए। मैं आपको उचित सम्मान भी दूंगा, उचित पद भी दूंगा, और आपके सम्मान को मैं अपने सर पे बैठाऊंगा। और ये मेरा वादा है कि मेरे रहते हुए आपका सम्मान में और आपकी इज्जत में 1% की भी कमी नहीं आएगी। ये मेरा वचन है। और आपको पता है कि मैं जो बोल देता हूँ वो लास्ट है, उसके बाद में मैं दोबारा कोई बात रिपीट नहीं करता हूँ। थूक फेंक के थूक चाटने वाला आदत जयंत बनर्जी का नहीं है। इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, इधर उधर भटकने से अच्छा है कि कहीं और दूसरे पार्टी में जाने से अच्छा मेरे पास में आइए। मेरा दरवाज़ा आप लोगों के लिए खुला हुआ है। जितने भी नाराज भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मैं सबको दिल खोल के हाथ फैला के आप लोगों को निमंत्रण दे रहा हूँ, मेरे साथ योगदान कीजिए, मेरे हाथों को मजबूत कीजिए और 2024 में एक अच्छा संगठन बना के नाला विधानसभा को हम लोग जीत के दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।